हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एन में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूरल लाइफ, यानी भारतीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, बाय एस एन राठौर। और आइए चलते हैं। हाँ, ये है भारतीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक व आर्थिक समस्याएं। सामाजिक व आर्थिक समस्याएं, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूरल लाइफ। आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रामीण जीवन में सामाजिक व आर्थिक समस्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि एक में सुधार लाए बिना दूसरे में सुधार नहीं आ सकता, यानी नहीं लाया जा सकता। जैसे समाज में ऊंचा स्थान वे ही लोग रखते हैं जो धनी व आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, तथा संपन्न भी वही व्यक्ति होते हैं जो समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं। अर्थात जो भी समस्याएं होती हैं एक दूसरे के कोरिलेट होती हैं। एक समस्या अगर समाप्त हो रही है तो दूसरी आ जाती है, या एक समस्या को ठीक करते हैं तो दूसरी भी समस्या में सुधार हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सीबी मेमोरिया के अनुसार ग्रामीण जीवन की दशा में स्थायी सुधार तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक इसका सभी दिशाओं से एक ही समय प्रयास नहीं किया जाता हो, क्योंकि इसकी सभी दिशाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी केवल एक समस्या का समाधान करने से समस्याएं हल नहीं होंगी। जब तक सारी समस्याओं पर फोकस नहीं किया जाएगा तब तक समस्याएं हल नहीं होंगी, ऐसा बताया है सीबी मेमोरिया ने। वैसे भी समाज में हर व्यक्ति यही समझता है कि अगर एक समस्या आ रही है तो उसको हल किया जाए, फिर उसके बाद जो उससे संबंधित जो भी समस्याएं उनको हल किया जाए, तभी सारी समस्याओं का हल होगा। आइए जानते हैं हमारे समाज में निम्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक समस्याएं व्याप्त हैं। कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं? पहली समस्या है समाज की सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लाइफ या रूरल। समाज की सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं? आइए जानते हैं सामाजिक समस्याएं होती क्या हैं। सामाजिक समस्याओं से आशय समाज में प्रचलित ऐसी कार्यप्रणालियों, मान्यताओं, विश्वासों आदि से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास की गति को अवरुद्ध करती है। इन समस्याओं का समाधान कर विकास की गति तीव्र की जा सकती है। कुछ सामाजिक समस्याएं निम्न हैं या निम्न प्रकार से हैं। समाज की वो समस्याएं जो समाज में व्याप्त हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज की गति को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं सामाजिक समस्याओं के बारे में। पहली समस्या है जनसंख्या का बढ़ता दबाव, यानी जनसंख्या दबाव तथा उच्च वृद्धि दर, पॉपुलेशन प्रेशर एंड हाई ग्रोथ रेट। जनसंख्या का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जानते हैं भारत के पास विश्व का 2.42% भूभाग है। लगभग जो है टोटल विश्व का जो है 2.5% मान लेते हैं, लगभग जो है भारत के पास विश्व का भूभाग है, जबकि लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। जो जनसंख्या है वो लगभग 17% निवास करती है टोटल जो है विश्व की। अधिक जनसंख्या के दबाव व संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ने के साथ ही विकास की दर भी अवरुद्ध होती है। विकास की दर भी अवरुद्ध होती है।
तथा आपसी संघर्ष बढ़ता है। साथ ही अनेक अन्य समस्याएं भी पैदा होती यानी उत्पन्न होती हैं तथा औसत जीवन स्तर की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर विकास हेतु रोड़ा बनी हुई है। जो इंडिया की बात करें या किसी भी देश की बात करें जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है तो जो है विकास में रोड़ा बनी हुई है, विकास में बाधक है। देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण ही विभिन्न वस्तुओं की मांग अधिक है, फलतः उत्पादन भी अधिक करना पड़ता है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो उनका जो है मांग अधिक होगी और जब मांग अधिक होगी तो उनका उत्पादन मुझे अधिक करना होगा और जब हम इनका उत्पादन अधिक करेंगे तो संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के दबावश निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? जैसे साफ सफाई व स्वच्छता की समस्या। अब अधिक पॉपुलेशन है, जैसे किसी के परिवार में बड़ा परिवार है तो ना ही साफ सफाई का विशेष ध्यान दे पाते हैं, ना ही स्वच्छता का विशेष ध्यान दे पाते हैं, जिससे समस्या बनी रहती है। प्रति व्यक्ति घर व खेतिहर भूमि का क्षेत्रफल घटता है। अब भाई जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर थोड़ी ना बढ़ रहा, ज़मीन थोड़ी ना बढ़ रही, तो ज़मीन का डिवाइडेशन होता है तो उसका जो है क्षेत्रफल घटता रहता है, ये समस्या है। लोग निम्न जीवन स्तर जीने को विवश हैं। ठीक है। अब समस्याएं जो है जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम के साधन सीमित हैं तो जो है निम्न जीवन स्तर हो जाता है, जो जीने के लिए विवश रहते हैं व्यक्ति हैं। उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन आदि की उपलब्धता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी जो है अच्छी क्वालिटी का जो है भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि जो है संसाधनों की कमी हो जाती है। अगर मिल भी पाता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं, एक जो है नॉर्मल कैटेगरी का जो है, और उससे उतना भी नहीं मिल पाता है जब जनसंख्या के दबाववश कुछ परिवारों में, तो ऐसी जो है ग्रामीणों में समस्याएं पाई जाती हैं। साधनों पर दबाव बढ़ता है तथा संसाधनों के बंटवारे हेतु लोगों में संघर्ष होता है। जब चीज़ें कम होती हैं तो जो है बंटवारे में संघर्ष होता है, झगड़े इत्यादि होते हैं, जिससे और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि दर है, जनसंख्या की वृद्धि। अनेक अन्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं जो कि अनेक अन्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग अनैतिक तरीके भी अपनाने लगते हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं। बेरोजगारी दूसरी समस्या है। बेरोजगारी या बेकारी की समस्या, इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी जो है जनसंख्या की ही वृद्धि दर का ही परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में रोजगार सृजन दर कम होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। नए रोजगार लोगों में नए तरह के कौशल की मांग करते हैं, यानी कि नए तरह की स्किल की मांग करते हैं, किंतु अकुशल जनसंख्या होने के कारण ये नए रोजगार को पाने हेतु या पाने में उपयुक्त साबित नहीं होते, फलतः बेरोजगारी बढ़ती है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऐसे लोग अनैतिक कृत्यों एवं ग्रामीण अपराधों में शामिल हो जाते हैं। ये स्थितियां ग्रामीण विकास को प्रभावित करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है
जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। जिस अनुपात में जो है रोज़गार मिलने चाहिए उस अनुपात में रोज़गार का सृजन नहीं हो पाता है। और जो पब्लिक बच जाती है वो इतनी स्किल पर्सन नहीं होती है जो उनको और रोज़गार दिए जा सकें। अशिक्षित होने के कारण, अकुशल होने के कारण फलस्वरूप अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु ये विभिन्न प्रकार के कृत्य करने लगते हैं। चोरी, अपराध इत्यादि जो है करने लगते हैं, जो ग्रामीण समस्या का मुख्य कारण बन जाते हैं। आइए जानते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थात कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। यदि कृषि कार्यों में लगे हुए कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन व उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार छिपी बेरोजगारी भी देश की विकास दर को प्रभावित करती है। इस प्रकार छिपी बेरोजगारी भी देश की विकास दर को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव, अनटचबिलिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि छुआछूत या जो है सामाजिक भेदभाव, यानी जो है अंतर भेदभाव, आप अच्छे हैं हम अच्छे नहीं, इसकी अवधारणा, इसकी समस्या रहती है। आधुनिक युग में अनेकों कारकों के परिणाम स्वरूप अस्पृश्यता में अनिवार्यतः कमी आई है, किंतु सामाजिक भेदभाव जस का तस व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जीवन आज भी खाँचों में बटा हुआ है और उसे वास्तविक समानता या समता की प्राप्ति नहीं हो सकी है, जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है और बहुत बड़ी ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा आज भी विकास की मुख्य धारा से अलग नज़र आता है। आज भी जो है विकास की मुख्य धारा से अलग नज़र आता है। कौन? जनसंख्या। अगला पॉइंट है धार्मिक संकीर्णता एवं सांप्रदायिक दंगे, रिलीजियस नैरोनेस एंड कम्युनल रियोट्स। विभिन्न धार्मिक विश्वासों, आस्थाओं आदि के चलते स्वयं के धर्म को अच्छा तथा दूसरे के धर्म को निम्न समझने से भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धर्म के अनुसार हमारा धर्म अच्छा, आपका धर्म खराब है, ठीक है। इस वजह से बहुत ही जो है सांप्रदायिक दंगे इत्यादि हुआ करते हैं, जो समाज की बहुत बड़ी एक समस्या है। आधुनिक युग में शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता, विज्ञान के प्रसार एवं देश दुनिया से जुड़ाव होने के कारण धीरे धीरे इस धार्मिक संकीर्णता में कमी आ रही है, किंतु फिर भी यह हमारे विकास के रास्ते में बाधक है। विभिन्न कारणों के चलते बार बार सांप्रदायिक दंगों का होना विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप सभी लोग सुने होंगे विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हुआ करते हैं, जो समाज को ही
पूरे सिस्टम को कभी कभी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत प्रभाव डालते हैं कौन, धर्म और जो है सांप्रदायिक दंगे। अगला पॉइंट है ग्रामीण अपराध, रूरल क्राइम्स। ग्रामीण सामाजिक जीवन में अपराध बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का कमज़ोर होना। अनौपचारिक साधन इनफॉर्मल जो है कंट्रोल्स हैं, जो पारिवारिक जो है कंट्रोल्स हैं, इनका जो है कमज़ोर होना, यानी कि संस्कारों की कमी कह लीजिए, जिससे जो है जो क्राइम्स और बढ़ जाते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी है, रोज़गार नहीं मिला, तब भी जो है क्राइम बढ़ जाते हैं। गरीबी है तो जो है क्राइम बढ़ जाते हैं, जिससे जो है लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से जीवन यापन करने के लिए आवश्यकताएं हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसमें अपराध बढ़ जाते हैं। सामाजिक भेदभाव, संचार माध्यमों का प्रभाव, आपसी लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, डकैती, बलात्कार, ढीली कानून व्यवस्था, चुनावी प्रतिद्वंदिता आदि हैं। ये सभी कारण एवं इससे उत्पन्न परिणाम ग्रामीण विकास की दर को धीमा करते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रामीण अपराध के बारे में है। ये भी जो है समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगला है निर्धनता या गरीबी, पॉवर्टी। जिन लोगों को जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं, स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी, पर्याप्त व गुणवत्तापरक भोजन, आवास, उपयुक्त चिकित्सा व मानवीय शिक्षा आदि कठिनाई से भी नहीं मिल पाती, वे गरीब कहलाते हैं। यानी बेसिक आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान भी अगर जो है नहीं मिल पा रहा है तो जो है वो गरीब कहलाते हैं। गरीबी सबसे कठिनतम सामाजिक समस्या है जो अनेक समस्याओं को जन्म देती है। गरीबी के कारण ही आज भी बाल मजदूरी, अशिक्षा, बीमारी, आवास की कमी, खराब मानव संसाधन आदि जैसी समस्याएं बरकरार हैं। यानी गरीबी के कारण ही जो है बाल मजदूरी, बच्चों से मजदूरी लोग कराते हैं, अशिक्षा, उन्हें पढ़ने भेज नहीं पाते हैं, बीमारी हो जाती है, इलाज नहीं करा पाते हैं, घर नहीं होता है, खराब मानव संसाधन व्यवस्थाएं, जो उनके पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं, उपयुक्त जो है व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो है समस्याएं बहुत सी ऐसी समाज में बरकरार हैं। काफ़ी परिवारों में ऐसी समस्याएं बरकरार हैं। इसके लिए जो सरकार विभिन्न प्रकार के जो है वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है और जिनका जो है धीरे धीरे इनको लाभ मिलता है। अगली समस्या है स्वास्थ्य समस्याएं यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स। विभिन्न सरकारों द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य सुधार हेतु अनेकों कदम उठाए गए हैं, किंतु फिर भी आम लोगों तक इसकी पहुंच व उपलब्धता खराब बनी हुई है, जिसके कई कारण हैं। आज भी ग्रामीण जनसंख्या अनेकों खतरनाक बीमारियों यानी पोषण जनित यानी इन्फेक्शन जनित आदि से ग्रसित हैं और अपना इलाज करा पाने में असक्षम हैं। ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण जनता जो है बहुत सी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो आज उनका अपना इलाज नहीं करा पाती। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुलझा नहीं पाते हैं और उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन मिल भी नहीं पाती हैं किन्हीं कारणोंवश, या उतना वो जागरूक नहीं रह पाते हैं, या उनसे जो है कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जो भी नियुक्त हैं वो उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, जिससे जो है समस्याएं बनी रहती हैं।
अगला पॉइंट है निरक्षरता, इलिटरेसी, अशिक्षा। भारत को ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी निरक्षर है। भारत का होगा यहाँ पर का होगा। भारत का ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी निरक्षर है। फलतः वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं बन पाता। निरक्षर है, जानते ही नहीं मुझे क्या करना, क्या अधिकार हैं, जिससे जो है उनकी समस्याएं बनी रहती हैं। तो निरक्षरता भी बहुत समाज को प्रभावित करती है। इसके लिए हर ग्रामीण को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हैं पढ़िए और अपने परिवार में भी जो है बच्चों को पढ़ने का मौका दें। अगला पॉइंट है भाग्यवादिता एवं निराशावाद, फैटलिज्म एंड पेसिमिज्म। देश की जनसंख्या का कुछ हिस्सा अशिक्षा, अज्ञान व भाग्यवादी होने के कारण वह अपनी दयनीय स्थिति हेतु भाग्य को दोषी ठहराता है। उसका विश्वास है कि जो किस्मत या भाग्य में लिखा है वही होगा। इस तरह से निराश होकर भाग्यवादी बन अपनी परिस्थितियों को जस का तस स्वीकार करता है तथा परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं करता है। जब परिवर्तन हेतु आवश्यक प्रयास ही नहीं करता है तो उसकी समस्याएं ज्यों का त्यों बनी रहती हैं। अगला पॉइंट है नशाखोरी, ड्रग एडिक्शन, यानी नशे का जो है आदी हो जाना। ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार की नशाखोरी से ग्रस्त है। खासकर युवा वर्ग में तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, मद्यपान आदि अधिक प्रचलित होता जा रहा है, जो धन हानि के साथ ही स्वास्थ्य हानि बढ़ती जा रही है, यानी स्वास्थ्य संबंधी हानि भी बढ़ती जा रही है, जिससे जो है एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है और स्वास्थ्य रूप से भी, स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, जो समस्या एक बनी हुई है। देखिए गांव में जो है आजकल जो है देखा जाए, सर्वे किया जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी गुटखा खाने लगे हैं। जो 12-15 साल के भी बच्चे हो जाते हैं वो अपना जो है सिगरेट, तंबाकू इत्यादि खाने पीने लगते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी समस्या, ये इसका कारण ये है कि जो है शिक्षित ना होना, संस्कारी ना होना। अगला पॉइंट है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। ये भी ग्रामीण समस्या है, भारतीय ग्रामीण की समस्या है बाल श्रम। गांव में देखिए छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 13 साल के, 15 साल के जो है काम करते रहते हैं। कहीं जो है किसी प्रकार का काम, कहीं किसी प्रकार का काम आए जानते हैं। सरकार की बाल संरोधी नीतियों व अनेक कार्यान्वयन के बाद भी रोजी रोटी के व्यवस्था हेतु अधिकतर बालक बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर अपना जीवनयापन करते हैं। यानी जो है सरकार चाहती है, सरकार ने नियम बनाए हैं, नीतियां बनाई हैं, कौन से, बाल श्रम विरोधी नीति, कि बालकों से श्रम ना कराया जाए। फिर भी जो है रोजी रोटी के कारणवश उनको जो है काम करना पड़ता है, तो जो है ये समस्याएं बनी रहती हैं। अगला है भिक्षावृत्ति। इसमें देखते हैं अधिकांश भारतीय, खास तौर पर ग्रामीण जन भिक्षा देने को अपना पुण्य कर्तव्य समझते हैं या मानते हैं। इस भावना का दोहन वर्तमान समय में अनेक हट्टे कट्टे मुस्तंडे महिला व पुरुष करते नज़र आते हैं। यानी आप लोगों ने देखा भिक्षावृत्ति में बहुत अच्छे बिल्कुल जो है बलिष्ठ कह लीजिए, स्त्री हों या पुरुष हों, काम नहीं करेंगे लेकिन भिक्षावृत्ति कर लेंगे, जिससे
यानी जिसमें से अधिकतर का यह कार्य एक पेशा बन गया है। यानी बहुत लोगों ने तो पेशा बना लिया, उनका वो कुछ काम ही नहीं करना है, केवल भिक्षावृत्ति करना है। ऐसे लोग समाज पर बोझ हैं तथा परजीवी वन विकास के मार्ग में बाधक बने हुए हैं। अच्छे खासे हैं, बढ़िया जो है सब ईश्वर ने हाथ पैर दिए, बढ़िया काम करो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना भीख मांगो, है ना। ऐसी जो है समाज में समस्याएं व्याप्त रहती हैं। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार का सामान्य अर्थ है भ्रष्ट आचार विचार, अर्थात व्यक्ति का चारित्रिक व नैतिक दृष्टि से गिरना एवं संविधान विरुद्ध कार्यों को करना, अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को न समझना या न करना और न ही व्यक्तियों व समाज तथा देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है तो इसके बारे में समझाया गया है कि जो है आचार विचार अर्थात व्यक्ति का चारित्रिक व नैतिक दृष्टि से गिर जाना एवं संविधान विरुद्ध कार्य करना, और क्या है अपने पद पर रहते हुए कर्तव्यों को ना करना और व्यक्तियों व समाज तथा देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण न करना वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला पॉइंट है आत्महत्याएं, सुसाइड्स। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कारणों से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। ग्रामीण संदर्भ में अधिकतर आत्महत्याएं गरीब किसानों द्वारा की जाती हैं। इनके आत्महत्या के कारणों में खेतिहर लोन न चुका पाना, फसल का नष्ट हो जाना, आमदनी हेतु खेती के अलावा अन्य स्रोत न होना आदि जैसे कारण हैं। यानी जो है आत्महत्या के कारण जो है ग्रामीणों में जो है कई प्रकार से होते हैं, कई समस्याएं रहती हैं जिनके कारणवश लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और समस्या ये रहती है कि वो जो है अपने आप को खो देते हैं, ये यूँ कह लीजिए होपलेस हो जाते हैं। तो इसके कई कारण हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर है, पैसे उनके पास नहीं रहते, बीमारी है, भूखमरी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, ग्रसित हो जाते हैं। अब सोचते हैं क्या करें, तो उसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों में क्या है, किसान के पास जो है आमदनी का स्रोत क्या है, केवल खेती है और कोई दूसरा स्रोत तो है नहीं, जिससे जो है उनके पास कई प्रकार के लोन और खर्चे भी रहते हैं जो चुका नहीं पाते, फलस्वरूप वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी भी ग्रामीणों में समस्याएं बनी हुई हैं जिनको जो है सुधारने की, समाज को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अगला पॉइंट है दहेज प्रथा, डाउरी। भारतीय समाज में दहेज प्रथा एक विकराल समस्या है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों यहीं तक गरीब लोगों को भी अपने मकड़जाल में फंसा लिया है। बेटी की शादी अच्छे संपन्न परिवार में करने की चाहत व वर पक्ष की बढ़ती मांग एवं शानो शौकत पर खर्च के परिणाम स्वरूप कन्या पक्ष की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, किंतु फिर भी वर पक्ष द्वारा अधिक दहेज की मांग पूर्ण न होने की दशा में वर वधू को कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी परिणति के कारण कई बार उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यानी दहेज के बारे में कई बार जो है पेपरों में निकलता रहता है कि जो है इसकी वजह से दहेज प्रथा, दहेज की वजह से बहू को मार दिया गया। तो हर व्यक्ति जो है अपनी बेटी को जो है शादी करने के बाद करता है तो चाहता है कि हम अपना बहुत कुछ धन दें, बहुत कुछ सुविधाएं दें, फिर भी जो है लोगों का मन ही नहीं भरता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जिससे जो है प्रताड़ित करते हैं, फलता जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आइए जानते हैं आर्थिक समस्याएं। आर्थिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्याएं जो ग्रामीणों के स्वयं के विकास हेतु उनके ही आर्थिक स्तर को प्रभावित करती हैं, आर्थिक समस्याएं कहलाती हैं। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं।
सबसे पहले जानते हैं कृषि की समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि ही है। कृषि की समस्या निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। पहला पॉइंट है इसमें साधनों का अभाव। कृषकों के पास अच्छी कृषि करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलते या नहीं होते, जैसे खाद व बीज की समस्या, सिंचाई की समस्या, वित्त की समस्या यानी पैसे से संबंधित, जिसकी वजह से जो है अपना वो पूर्ण रूप से खेती में पूरा काम नहीं कर पाते हैं। कभी सिंचाई नहीं कर पाए, कभी पैसे नहीं तो उसमें खाद नहीं डाल पाए हैं, कभी जो है उनके पास पैसे नहीं तो बीज नहीं लेकर डाल पाएँ। तो ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं और जिसके कारणवश क्या होता है, निम्न उत्पादकता होती है, लो प्रोडक्टिविटी। किसानों की कृषि उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम होती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण यही है कि वो जो है समय से खाद नहीं दे पाते हैं, अच्छा बीज नहीं डाल पाते हैं, समय से सिंचाई नहीं कर पाते हैं और वित्तीय समस्याएं जो है, पैसे इत्यादि की समस्याएं जिनसे जो है ये प्रभावित होती हैं। और क्या है, अगला है पॉइंट गैर आर्थिक कृषि जोत यानी अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग। कृषि जोतों का आकार छोटा होना। अब छोटे छोटे खेत हो जाते हैं जिसमें जो है उपयुक्त रूप से काम नहीं हो पाता, इसकी जो है समस्या बनी है। खेती का बिखरा होना, छोटे छोटे टुकड़ों में खेती बिखरी हुई है जिससे जो है समस्याएं उत्पन्न होती। अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली को नहीं, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली को अपनाते हैं जिससे उनका उत्पादन इत्यादि घटता है। ये भी एक समस्या बनी रहती है। अगला पॉइंट है मानवीय संसाधनों का अपर्याप्त विकास, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। मानव एक उत्पादक संसाधन है जिसे शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा विकसित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण अर्धशहरी क्षेत्रों से आती है। इनका अपर्याप्त विकास न होने से अपेक्षित उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पाती है। ये जो है यहाँ पर सुधार करेंगे। ये जो है इनका अपर्याप्त विकास होने से अपेक्षित उत्पादकता प्राप्त नहीं हो पा रही है। यानी पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। फलस्वरूप इनका जो है उत्पादकता जितनी मिलनी चाहिए तब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तकनीकीय पिछड़ापन, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी की कमी व जागरूकता की कमीवश तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है। कृषिगत उन्नत तकनीक आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों की उत्पादकता व आमदनी भी नहीं बढ़ पाई है। यानी तकनीकी दृष्टि से ग्रामीण लोग पीछे रहते हैं और जब पीछे रहते हैं तो उनकी जो है जो इतना उत्पादन मिलना चाहिए उतना उत्पादन नहीं ले पाते हैं, जिससे जो है ग्रामीणों की समस्या बनी रहती है। पूंजी का प्रवाह, खराब प्रवाह, यानी जहाँ पर पूंजी लगानी चाहिए वहाँ पर नहीं लगा पाते हैं, जिससे जो है उनकी पूंजी व्यर्थ जाती है, उत्पादन नहीं प्राप्त होता। फलस्वरूप जो है उनकी समस्या जस के तस बनी रहती है। पुअर फ्लो ऑफ कैपिटल, ग्रामीण किसानों की कृषिगत आमदनी कम होने के कारण उनके पास पूंजी की निरंतर कमी बनी रहती है। इस दिशा में सरकार ने कृषि ऋणों के तहत अनेकों योजनाएं संचालित कर रखी हैं, जिनसे जो है किसान भाई या जो है ग्रामीण लोग अपना लाभ लेते हैं। अगली समस्या है आधारभूत संरचनाओं की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मूलभूत संरचनाओं की कमी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की या तो कमी पाई जाती है या कुप्रबंधन का शिकार हैं। या तो जो है आधारभूत संरचनाएं हैं ही नहीं, और या हैं तो उनका प्रबंधन ठीक नहीं है, जिसका परिणाम आम ग्रामीण लोगों को झेलना पड़ता है और उनका विकास प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उस क्षेत्र के नेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी विभिन्न कारणों से ऐसे नेता प्रभाव बनाए हुए हैं जो ग्रामीण संस्थाओं, संगठनों, समूहों आदि में कुप्रबंधन उत्पन्न कर भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। यानी सही तरीके से मैनेजमेंट ना करने से जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता। नीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ग्रामीण कृषि उत्पादों का उचित मूल्य किसानों को न मिल पाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर बनती है। इस हेतु अनेक सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु इन प्रयासों का लाभ सामान्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है। विभिन्न कारणों से किसानों की अपेक्षा बिचौलिए अधिक लाभ कमा रहे हैं। ये जो है ग्रामीण व्यवसायों का क्षरण, यानी ग्रामीण के जो व्यवसाय हैं इनका क्षरण कम हो रहे हैं। डिटेरियोरेशन ऑफ रूरल ऑक्यूपेशन। ग्रामीण व्यवसाय अधिकतर कृषिगत होते हैं। विभिन्न कारणोंवश इन लघु व कुटीर स्तरीय कृषिगत व्यवसायों का ह्रास हुआ है। ह्रास यानी कि कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। फलतः इन व्यवसायों में लगे लोग या तो कृषि मजदूर बन गए हैं या पलायन कर शहरों में जा बसे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन हेतु इन व्यवसायों का विकास आवश्यक है। जैसे गांव में कुछ लोग रह रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं तो जंगल से अपना जो है छड़े काट लिए हैं तो टोकरी बना लिए हैं, और विभिन्न प्रकार से जो है रस्सी बनाई जाती हैं, और भी जो है दोने पत्तल बनाए जाते हैं, और भी कई व्यवसाय हैं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चलते रहते हैं। लकड़ी से जो है डिजाइन बनाकर लकड़ी के जो है खिलौने बना लेना है, ये सारे जो है गांव में व्यवसाय चलते रहते हैं। और जो है इनकी जो है मूल रूप से आवश्यकताओं की कमी हो जाती है, जिससे जो है धन इत्यादि कमाने के लिए लोग शहर चले जाते हैं। ठीक है, तो गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन सभी जो है आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है रेफरेंस है, ये जो है हमारा जो है ग्रामीण समाजशास्त्र एवं शैक्षिक मनोविज्ञान कल्याणी पब्लिकेशन की है, जो डॉक्टर सरजू नारायण एवं डॉक्टर सागर मंडल द्वारा लिखी गई है। और दूसरी पुस्तक है कृषि प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, भारती भंडार की है, ये डॉक्टर उमेश सिंह द्वारा लिखी गई है। और इसके माध्यम से मैंने ये मैटर लिया है। आप लोग जो है इस किताब को लेकर भी उसमें देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और